नमस्कार साथियों, हम आपके एमए इन एजुकेशन में जो एमईडी प्रोग्राम है या फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है एमए उसमें से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। हमारा पहला पेपर तो ख़त्म हो गया। आज हम दूसरी पेपर का शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज एजुकेशन नेचर एंड पर्पस। एजुकेशन नेचर एंड पर्पस MES 012। देखिए, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता वो कौन सा पेपर देने जा रहे हैं, उस पेपर में क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीज़ें तो हमको पढ़ने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि इस पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सो हमारा पेपर है MES 012 एजुकेशन नेचर एंड पर्पस। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत से आपको बताया है, जब मैं हर एक पेपर का डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जितने सारे इम्पोर्टेंट्स हैं उन सब को हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले से बताया है कि मैं 15 लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवाऊँगा, 10 आपको पढ़ के जाना है, 10 वहाँ पे आएगा और 5 आपको लिख के आना है। सही है। देखिए, उसमें से आप इंक्लूड कर दीजिए, शॉर्ट नोट से अगर आ गए तो आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ले सकते हैं। सही है। देखिए, हर पेपर की तरह इस पेपर में भी 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, ब्लॉक नंबर 2 नॉलेज इन एजुकेशन, ब्लॉक नंबर 3 एम्स एंड गोल ऑफ एजुकेशन। ये मैंने 1 2 थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया है बाय मिस्टेकली। एंड ब्लॉक 4 करिकुलम एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट। देखिए, इस ब्लॉक्स में बहुत सारे यूनिट हैं। सही है। मान के चलिए 4 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, ये हर एक ब्लॉक में है। जब आपका क्वेश्चन आएगा, जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको हर एक ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम है, अगर आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम है तो 25 मार्क इस ब्लॉक से, 25 मार्क इस ब्लॉक से, 25 मार्क इस ब्लॉक से और 25 मार्क इस ब्लॉक में। कभी कभी होता है किसी में 30 हो जाता है और किसी में 20 हो जाता है, ऐसा हो सकता है, हम मान के चलते हैं। सो दैट्स द थिंग्स। और हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ यूनिट है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। हमको सब लॉन्ग क्वेश्चन को देखना नहीं है। हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो। सो आप इस बोर्ड में देख चुके होंगे कि मैंने 17 लॉन्ग क्वेश्चन को मार्क किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने लॉन्ग क्वेश्चन है? 17। आप में भी आप 1 2 स्किप कर दो, 15। पढ़ के जाओगे 10 आएगा 10, लेकिन आपको लिखना 5। इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से पेपर हो सकता है। अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहोगे तो नहीं हो सकता। सही है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बार देख लीजिए। अगर आप इस चैनल के थ्रू अगर आप नहीं सब कुछ कवर कर पा रहे हो तो आप खुद ही इस लॉन्ग क्वेश्चन को ChatGPT में मार सकते हैं, मेटा AI पे सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च करके इनका आंसर निकलवा लीजिएगा और आपके अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को अपेयर करेगा। एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक हो सकता है 1 2 आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप इन्हीं 17 क्वेश्चन में पाओगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ सारे क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना है। आप सिर्फ सुन ले या फिर आपके निगाह इसमें पड़ जाए कि यार हमारा एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आंखें फेर लो कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे को कवर करना चाहिए। कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ नॉलेज। ये है स्कोप ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। मैं सिर्फ आपको अभी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं हर एक वीडियो में एक एक करके लेके आऊँगा। नेक्स्ट, कैरेक्टराइजिंग ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, एंशियन इंडियन कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज। एंशियन इंडियन कॉन्सेप्ट किस तरीके का था और नेचर ऑफ नॉलेज। एंशियन इंडियन मतलब हमारा जो वैदिक पीरियड में जो पढ़ाई कर रहे थे हम सब, वो सारी चीज़ें।
एम्स एंड गोल ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में एम एंड गोल ऑफ एजुकेशन कैसा है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने मार्क किया है नंबर 7 से लेके 8, 9, 10। ओके, वेस्टर्न थॉट ऑफ एम एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन, ओके, एंड मॉडर्न इंडिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम एंड गोल ऑफ एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, एम ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आफ्टर 1947 हमारा किस तरीके का है। ओके, एम ऑफ एजुकेशन एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स जितने भी हैं उनके तरीके से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, उनका डेफिनेशंस क्या है, ये सब हमको पढ़ना है। तो ये भी मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक 11 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है एम्स ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, एंड मॉडर्न थिंकर। नंबर 13, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ओके, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम प्लानिंग, ये सब एक एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। नंबर 17, करिकुलम इवैल्यूएशन। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें की पॉइंट्स है, अगर आप उसको पकड़ पाए तो थोड़ा सा, अगर आप, मैं कह सकता हूँ उतना ज़्यादा मेहनत ना करके भी आपका काम हो जाएगा। मेहनत तो करनी चाहिए, अगर समय नहीं है तो हम क्या करें। ओके, जैसे कि हमको ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम इवैल्यूएशन, मॉडल ऑफ करिकुलर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये जो 5 क्वेश्चन है आपने दिखा, ये जो 1 to 5 क्वेश्चन आपने दिखा, ये मान के चलिए ये ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है। ओके, ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, करिकुलम। ओके, तो आपको इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, मैं तो ये सब कुछ लिखाऊंगा, अगर आप पढ़ के जा सके तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर इसमें आपको अगर बचना है तो आपको क्या करना है, करिकुलम के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। करिकुलम एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, और ये चारों क्वेश्चन में से थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपका जो करिकुलम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, उस क्वेश्चन को आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये तरीका है बचने का। ओके, अब हम कुछ ना लिख के आए, उससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ में ऐड करके लिख दें, है ना, ये वही है। जैसे कि दूसरा है एम एंड गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, एम एंड गोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, वेस्टर्न थॉट, मॉडर्न इंडिया, ओके, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, मॉडर्न थिंकर, ये सब क्या एम एंड गोल ऑफ एजुकेशन के बारे में है। ओके, तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स हो गए जो कि एम्स और गोल ऑफ एजुकेशन में आता है। ओके, तो आपको उस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करना है। दैट्स द थिंग्स। ओके, एंड नंबर 3, नॉलेज इन एजुकेशन, इसमें जो ये है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ओके, एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ये सब आ सकता है इस ब्लॉक में। ओके, तो अगर आप दो तीन क्वेश्चन को अगर कंबाइन करके भी लिख लोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, इसमें आप देखिए कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ नॉलेज, स्कोप ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, सब कुछ एजुकेशन के बारे में है। ओके, तो अगर आपको कुछ ना भी आए और इस ब्लॉक का क्वेश्चन आए तो आपको एजुकेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज है, जो आपको आता है, आपको सब लिख लेना है। ओके, और इन सीक्वेंस में ना, ऐसे नहीं कि आगे पीछे करके लिख ले, थोड़ा सा सीक्वेंस में। ओके, आपको लिख लोगे तो काम हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमको इस तरीके से अभी सब लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, मैं एक एक करके डिस्कस करवाऊँगा, आप हो सके तो उसका नोट बना लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप अपने एक पेज ही लगेगा लिख लीजिए। ओके, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके, राइट इट डाउन।